नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रविवार को अपने एक बयान में कहा कि रेलवे को यात्रियों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने रेलवे की बढ़ते किराए की भी आलोचना की है और कहा कि सरकार को किराए में कमी करनी चाहिए। ममता बनर्जी भी पूर्व में रेल मंत्री रह चुके हैं। ट्रेनों के बढ़ते किराए पर उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि ट्रेनों का किराया हवाई किराए से भी ज्यादा चला जाता है। सोशल मीडिया पर लिखी एक पोस्ट में ममता बनर्जी ने लिखा, यह देखना दुखद है कि रेल का किराया तेजी से बढ़ रहा और कई बार रेल का किराया हवाई किराए से भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में आपातकालीन स्थिति में आम आदमी कहां जाएगा। किराए में कटौती की जानी चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश में रेल दुर्घटनाएं बढ़ रही है। बीते रविवार को उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल के एक हिस्से के ढह जाने से उसमें 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहां फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए हो रहे बचाव कार्यों का निरीक्षण करने के लिए टनल ढहने वाली जगह पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि मजदूरों को विटामिन की खुराक के साथ एंटी डिप्रेशन दवाएं दी जा रही है। मजदूरों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। बचाव कार्यों में तेजी लाई गई है। पुरानी योजना के साथ ही अब एक साथ 5 जगहों से बचाव कार्य शुरू किया गया है। राजस्थान के दौसा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान की महिलाओं के बैंक खातों में हर साल 10,000 रुपये ट्रांसफर करेगी। कांग्रेस की सरकार बनते ही सिलेंडर 500 रुपये का हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि हमने पूरे राजस्थान में अंग्रेजी स्कूल बनाए हैं। पीएम मोदी ने पुरानी पेंशन स्कीम खत्म कर दी है, लेकिन हमने इसे राजस्थान में लागू किया है और इससे लाखों लोगों को फायदा मिला है। दौसा में कांग्रेस की रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कई जाति नहीं है, केवल गरीब है। जब अधिकार देने का समय आया तो कोई जाति नहीं है, जब लड़ाने का समय आया तो एकदम ओबीसी पैदा हो जाता है, दलित पैदा हो जाता है। ये उनकी विचारधारा है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको 7 गारंटी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अडानी का हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर उद्योगपति गौतम अडानी के लिए काम करने का आरोप लगाया है। गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को भारत माता की जय के बजाय अडानी जी की जय बोलनी चाहिए। उन्होंने जाति आधारित गणना को लेकर भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। छठ पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बड़ा पर्व है। लोक आस्था के इस पर्व को अब देश के अन्य हिस्सों में भी बड़ा धूमधाम से मनाया जाने लगा है। कह सकते कि छठ अब एक राष्ट्रीय पर्व हो गया है। गत 17 नवंबर को नहाय खाए से शुरू होकर 20 नवंबर तक चलने वाले 4 दिवसीय छठ पूजा के दौरान बिहार एवं झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में लोगों ने जमकर खरीदारी की है। एक अनुमान के अनुसार इस बार छठ के मौके पर विभिन्न राज्यों के रिटेल बाजारों से लगभग 8,000 करोड़ रुपये से अधिक के सामान की बिक्री हुई है। एक अन्य आंकड़े के अनुसार देश भर में लगभग 20 करोड़ से अधिक लोग छठ पूजा मना रहे हैं। इनमें महिलाओं के साथ पुरुष एवं बच्चे भी शामिल हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के ट्रेस ने छठ पूजा की बिक्री के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि इसे लोक संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि 3 दिसंबर को एमपी व छत्तीसगढ़ का चुनाव परिणाम आने के बाद इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो पाएगा। प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कांग्रेस मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। सबसे पहले क्रिकेट का विश्व कप हमारा तो इंडिया व इंडिया गठबंधन दोनों मजबूत होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने शनिवार को देर रात जौनपुर में जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सुरेंद्र विक्रम सिंह के हुसैनाबाद स्थित आवास पर आयोजित पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि अभिनेता नाना पाटेकर द्वारा बच्चे को थप्पड़ मारने पर कहा कि काशी में ऐसा दुर्व्यवहार नहीं चलेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम में छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में हम क्लीन स्वीप करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद तेलंगाना व राजस्थान में भी जीत हमारी होगी, जिसका परिणाम है कि यूपी में कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी। इसके लिए प्रदेश में कार्यकर्ताओं व नेताओं से संवाद स्थापित किया जा रहा है। अकेलापन मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक माना जाता है। आज पूरी दुनिया की एक बड़ी आबादी मेंटल हेल्थ की समस्याओं से जूझ रही। अलग अलग देशों के हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अकेलापन सिर्फ मानसिक ही नहीं, शारीरिक परेशानियों का कारण भी बन सकता है। लंबे समय तक अकेले रहने वाले लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस, सुसाइड जैसे विचार से जूझते हैं। यही कारण है कि WHO ने अकेलेपन को गंभीर स्वास्थ्य समस्या से माना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अकेलेपन की समस्या दुनिया भर में तेजी से फैल रही। भारत समेत कई देश इसकी चपेट में है। इसे नई
महामारी के तौर पर देखा जा रहा। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी इंसान में अकेलेपन की वजह से होने वाली परेशानियों का एक दिन में 15 सिगरेट पीने से होने वाले नुकसान के बराबर खतरनाक हो सकती है। द गार्डियन में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों के बीच सामाजिक संबंधों में सुधार करने के लिए जापान में एक आयोग शुरू किया है। यह आयोग लोगों में अकेलेपन से न होने वाली दिक्कतों को खत्म करने के लिए खास तरह की एक वैश्विक पहल है, जिसकी मदद से इस खतरे को कम करने की उम्मीद जताई जा रही। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी का दावा है कि सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति की विदाई तय है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना चुनाव में BRS हैदराबाद के सांसद असुद्दीन अवैसी के नेतृत्व वाली AIM और भाजपा मिलीभगत से काम कर रही है। कांग्रेस के चुनावी अभियान को धार देने खानापुर पहुंची प्रियंका ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और BRS के बीच एक मौन सहमति थी। BRS ने सांसद में केंद्र की NDA सरकार का समर्थन भी किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और KCR आपस में मिले हुए हैं, आपको यह अच्छी तरह से समझना होगा। दिल्ली NCR की हवा में प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी की एयर क्वालिटी कुछ बेहतर होते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने शनिवार को ग्रेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेड 4 की पाबंदियों को हटा दिया है। हालांकि अभी ग्रेड 3 के तहत आने वाले सभी पाबंदियां बरकरार रहेगी। BS3 और 4 इंजन वाले वाहनों को भी छूट नहीं मिली है, जबकि दिल्ली में सोमवार यानी 20 नवंबर यानी आज से स्कूल खुल जाएंगे। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें।